आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ लाइव नशरियात में क्या कुछ रही दिन भर की सूरत हाल, उस पर हमारी ख़ास नज़र। और इसी नज़र के पस मंज़र में सबसे पहले बात तो कोविड की ही बनती है। कल का दिन किसी हद तक रहमत वाला दिन था। कल परसों के मुकाबले में जो पॉजिटिव केस थे वो कम आए थे और 1.5 दर्जन के आसपास आए कल के केसेस के बाद उम्मीद की किरण बंदी थी कि कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन सुबह सुबह एक और पॉजिटिव केस के मारे जाने की या मौत के आगोश में चले जाने की खबर ने फिर दहला के रख दिया। सुबह सुबह खबर यही आई कि सिक्किम के अस्पताल में कुलगाम का 90 साल तकरीबन उम्र का शख्स कोविड के दर्द से या यूं कहें कोविड की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार बैठा। अनंतनाग के अस्पताल से रेफर किया गया यह केस पल्मोनरी इन्फेक्शन यानी चेस्ट इन्फेक्शन में था और उससे श्रीनगर के सिक्किम में एडमिट किया गया था। कल रात करीबन 8 बजे उसकी रिपोर्ट आई कि वो पॉजिटिव केस है और सुबह तकरीबन 8 बजे बताया यही गया कि ज़िंदगी की जंग हार बैठा। एक और मौत और यूं कहें तो तादाद 24 और 24 में 22 कश्मीर की। ये वो सूरत हाल जिसने हिला के रखा है पूरी दुनिया को। जम्मू कश्मीर में भी सूरत हाल इसी तरह की बनी हुई है। कल का दिन जम्मू के लिए अच्छा नहीं था। कल रामबन से जो तादाद निकल के आई उससे साफ जाहिर होने लगा कि छोड़ने वाला किसी को नहीं है। हर इलाके से खबर आ रही है, हर जगह से खबर आ रही है और जिन इलाकों से खबरें आ रही हैं वहाँ यही बताया जाता है कि नहीं पता चलता है कि कैसे कोविड नमूदार हो जाता है, कैसे ये अनजाना अनदेखा दुश्मन सामने आ जाता है और हिला के रख देता है। लेकिन कोविड का मरज़, लेकिन इस कोविड के मरज़ में कई और मसाइल भी हैं। एक मामला जो क्वारंटीन का है, लेकिन इसी क्वारंटीन के बीच में एक और मामला है, वो है मुल्क की रियासतों में फंसे कश्मीरी और उनको लाने का सिलसिला। पहले ज़मीनी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, अब हवाई ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया और लगातार दूसरे दिन बज़रिया हवाई जहाज़ श्रीनगर के हवाई अड्डे पर मुसाफिरों को लाया गया। और ये वो मुसाफिर हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हैं और श्रीनगर पहुंचने पर साफ जाहिर है उनके चेहरे पे खुशी झलक रही थी और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि वापस घर पहुंचे हैं। सुबह का भूला नहीं, सुबह गए शाम को लौट आए, ये मिसाल देखी जा रही थी। और लौटने वालों के चेहरे पे जो मुस्कान थी वहीं ये मुस्कान श्रीनगर के हवाई अड्डे पे लगातार दूसरे दिन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक थी। हर आने जाने वाले पर पूरी नज़र थी और आते जाते सबका हाल अहवाल पूछते हुए यही बताया जाता था कि आने वाले जाने वाले पर सब पर हमारी नज़र है। और सब पर नज़र रखते हुए श्रीनगर के एयरपोर्ट पर जो इंतज़ामात थे काबिल तारीफ भी थे। वो लोग भी मुतमईन थे, आने वाले भी मुतमईन थे और आने वाले जब बात करते थे तो बताते थे कि बड़े दिन अजाब के गुजरे हैं, अब उम्मीद है कि अजाब से नजात मिलेगी। और श्रीनगर के हवाई अड्डे से लेके श्रीनगर के TRC के क्वारंटीन सेंटर तक ले जाने के सफ़र के दौरान ये लोग जहां खुशी का इज़हार कर रहे थे, लेकिन क्वारंटीन सेंटर पहुँचते ही आँखों से वो चेहरे से वो सारी खुशी यूँ कहें तो वो दूर दूर चली जाती थी। यूँ कहते थे कि न जाने रब किस और मुसीबत में फंस गए, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर्स के लिए अब लोगों का एक ही नाम है, मुसीबत सेंटर्स। और इन्हीं मुसीबत सेंटर्स के हवाले से लोगों में तरह तरह के खदशात भी है। और एक खदशा कल एक और भी हुआ। एक खदशा यही हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन होटल में रखना है और उसके लिए इंतज़ामिया पैसे ले रही है। और जो प्राइवेट में जो सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स हैं, जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। और इन्हीं इंतज़ाम ना होना और फिर होटलों में पैसा करना, इस सारे के बीच में लोग चिमगोइयाँ भी करे थे, सवालात भी खड़े करे थे। हमने इंतज़ामिया से भी पूछा तो इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पे फार्मूला बताया कि किन एरियाज़ में किन होटलों की क्या क्या रेट है, उसी हिसाब से जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। और क्वारंटीन सेंटर्स में इंतज़ामात ना होने के हवाले से यही उन्होंने बताया कि इंतज़ामात पूरे हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि हर तरह की सहूलियात रखी जाएँ। लेकिन इंतज़ामात पूरे हैं, इंतज़ामात हमारी पुलिस भी करना जानती है। पिछले 2 दिनों से हमारी पुलिस बड़े इंतज़ाम कर रही है। हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इनको सबक भी पढ़ा रही है। पहला सबक श्रीनगर में पढ़ाया गया और उस पर कल इंतज़ामिया ने सवाल भी उठाए थे। इंतज़ामिया पर जब सवाल उठे तो कल पुलिस ने उसका जवाब भी दिया। खुद रियासती पुलिस के सरबराह ने भी उसका जवाब देते हुए बताया कि ऐसा अब नहीं होगा, तहकीकात होंगी। लेकिन तहकीकात होंगी, हम यकीन मानते हैं तहकीकात होंगी, लेकिन एक लोग और भी सवाल उठा रहे हैं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या तहकीकात के बाद वो तहकीकात सामने लाई जाती हैं, जो इसमें मुलविस होते हैं उनको सज़ा दी जाती है? ये लोग सवाल उठा रहे। मिसाल दी जा रही थी पिछले दिन नारबल में हुए नाके पर नौजवान का कत्ल, और उस नौजवान की कत्ल की आज मिसालें देते हुए लोग पूछ रहे थे कि तब भी पुलिस ने बताया था कि तहकीकात होंगी।
वो जो भी उसमें मुलविस होगा उसको उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। लेकिन अब करीबन 1 महीना होने को आ रहा है, वो तहकीकात कहाँ गई, वो मुलजिम कहाँ गया, वो मुजरिम कहाँ गया। लोग आज भी सवाल उस हवाले से उठाते हुए यही बता रहे थे कि अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, पुलिस तहकीकात बताती है, तहकीकात करती नहीं है, और अगर तहकीकात करती तो कल के मामले में पुलिस के पास सबूत और क्या ढूंढने हैं। शहर श्रीनगर में हर जगह CCTV लगे हैं, फुटेज उनकी निकालनी है, सामने आ जाएगी। और ये लोग बता रहे थे, और हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस भी उसमें सामने है, सरफहरिस्त हमारी पुलिस भी है, क्योंकि फ्रंट लाइन पे जो भी आदमी पहले आता है, रास्ते पे, गली पे, अस्पताल के दरवाजे पे, सामने उसका मुकाबला पुलिस वाले से होता है, आमना सामने उसका पुलिस वाले से होता है, और ये पुलिस वाला ख़तरे में रहता है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला भी सस्पेक्ट हो, आने वाले के पास भी ये वायरस का हथियार हो, और ये पुलिस वाला इस वायरस के हथियार से खतरे में पड़ सकता है। ये भी फ्रंट लाइन वॉरियर है, लेकिन फ्रंट लाइन वॉरियर में डॉक्टर भी है, वो डॉक्टर जो ज़िंदगी और मौत की जंग में बराबर के इस बीमार के साथ शरीक रहते हैं। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ, रियासत के एक जाने माने मुअल्लिज के साथ बदसलूकी, और उस पर आज कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले आज की बात करते हैं। तो आज की बात बांडीपोरा से शुरू करते हैं। पुलिस के नाके पर CMO को रोका जाता है, और CMO को रोके जाने के बाद बात हंगामा खैज हो जाती है। कुछ लोग मौजूद थे, वीडियो उठा लेते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, और वायरल हुए इस वीडियो में क्या कुछ है आपको दिखाते हैं। समझता क्या है अपने आप को, सारा हेल्थ बैठ जाएगा। और Who the hell you are? ये दिखाई नहीं देता है हेल्थ की गाड़ी है, ये दिखाई नहीं देता है CMO की गाड़ी है। हेल्थ वालों को रोकते हैं, डॉक्टरों को तंग करते हो आप लोग। कल भी एक डॉक्टर को पीटा हुआ है श्रीनगर में। अब किस खेत की मूली हो? हम क्या अपने लिए जान निकलते हैं? जान जोखिम में हमने डाला है, और जान जोखिम में डालते हुए हम लोगों को बचाते हैं, और हम लोगों को आप लोग पकड़ते हो। ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई तकरीबन 30 सेकंड की फुटेज वीडियो, और ये कहानी बता रही है बारामूला बांडीपोरा के नसू के इलाके की। पुलिस के नाके पर CMO को रोका जाता है, डॉक्टर जो होता है, डॉक्टरों का बड़ा जो होता है डिस्ट्रिक्ट में सबका इंचार्ज होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट अफसर को रोका जाता है, और इल्ज़ाम है कि उसके साथ बदतमीज़ी की जाती है। CMO इस हवाले से हंगामा करते हैं, बाद में वो DC बांडीपोरा से रब्ता कायम करते हैं, अपनी दादरसी करते हैं, वहाँ DC और वहाँ के दूसरे लोग भी आ जाते हैं। लेकिन ये वो कहानी है जिस पे हम अपनी पुलिस पे सवाल उठाए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि इस पुलिस से हमें उम्मीद है। साफ माना कि कल इंतज़ामिया के ऊपर तरफ से अहकाम थे कि किसी को नहीं छोड़ा जाए, तो क्या किसी में डिस्ट्रिक्ट अफसर भी आता है, CMO भी आता है, तो किसी में फिर SSP भी डिस्ट्रिक्ट का आता है। फिर उस पुलिस के एहलकार या अहदेदार को, SSP को भी नहीं छोड़ना है, फिर पुलिस के उस एहलकार या अहदेदार को DC को भी नहीं छोड़ना है, और CMO भी रिस्पेक्टेबल ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट का एक उन शख्सियात में शुमार होता है जिसके हाँ जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसके कंधे पे जिम्मेदारियों का एक बड़ा बोझ होता है। पूरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेक्टर उसके जुरिडिक्शन में आता है, उसके अंडर आता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, और उस पर वो जो कुछ भी बांडीपोरा पे हुआ उस पर कुछ लोगों ने अफसोस का इजहार किया। लेकिन IG कश्मीर विजय कुमार ने आज इसी मामले को लेकर और कल के मामले को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। DIGs को भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया था, और उसके साथ साथ SSPs को, डिस्ट्रिक्ट के सभी SSPs को इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया था। और हमें सरकारी ज़राए से मालूम हुआ है कि सख्त हिदायत SSPs को दी गई कि अपनी पुलिस को ब्रीफिंग कीजिएगा कि हेल्थ के सेक्टर के जो लोग हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, इनकी इज्जत होनी चाहिए। ये इस वक्त सामने आ रहे हैं, और इनके खिलाफ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। ये IG कश्मीर विजय कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपने हिदायत दिए हैं। लेकिन श्रीनगर में डॉक्टर कल के मुद्दे को लेकर, डॉक्टर मकबूल के मुद्दे को लेकर, रियासत के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट को लेकर इस सिचुएशन में थे, यानी एक खामोश मुजाहरा, और यही था कि हम होंगे कामयाब, निकल पड़ेंगे इस सारे तूफ़ान से, लेकिन इस तूफ़ान में अपने होश नहीं खोने हैं। और पुलिस को बताया जा रहा था कि आप हमारी पुलिस से, हमारी ज़िम्मेदार पुलिस से, आपको हम पे भरोसा होना चाहिए, हमें आप पे भरोसा है।
और इस भरोसे को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये श्रीनगर में डॉक्टर बता रहे थे और ये भी मशवरा दे रहे थे कि ये कश्मीर है, कानून की अमल दरामद यहाँ होती है, ये यहाँ अफ़गानिस्तान नहीं है, यहाँ दुनिया की कोई लाकानूनियत वाला मुल्क नहीं है जहाँ पे जो चाहे अपनी मनमानी करे, यहाँ पूछा जा सकता है। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर बता रहे थे कि पूछा जा सकता है और पूछना है उन पुलिस के एहलकारों से, उन अहदेदारों से जो अपनी वर्दी, अपने अहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते। बताया क्या डॉक्टर ने, आपको दिखाते। को स्टेक पे रख के हमारे जो मरीज़ हैं, कोविड हैं या नॉन कोविड हैं, सबका इलाज करने आते हैं, घर से निकलते हैं। उनको ये नहीं पता होता है जिस मरीज़ के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है इस बंदे को कोविड है या नहीं है। उसके बाद जब ये उसका इलाज करते हैं, घर जाते हैं, ये भी इनको नहीं पता है कि इनको ये इन्फेक्शन हुआ और इनके घर वालों का फिर बाद में क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद हम जब घर से निकलते हैं अपनी जान पे खेल के, जो पुलिस का बर्ताव हमारे साथ होता है, रवैया होता है, जहाँ पे हम क्रॉस करते हैं, आम लोगों को छोड़ते हैं, हमें रोकते हैं, कहाँ जाना है, हम कार्ड दिखाते हैं, भैया मेरी ड्यूटी है, हम अपना ड्यूटी रोस्टर दिखाते हैं, भैया ड्यूटी है, हम इमरजेंसी कॉल्स पे हैं, हमको जाने दो। उसके बाद बोलते हैं यहाँ से नहीं जाना है। कल उस दिन सैटरडे को जब मैं निकला, मैंने उसको, उस कांस्टेबल को अपना कार्ड दिखाया, अपना ड्यूटी रोस्टर दिखाया, बोला भैया मैं कार्डियोलॉजिस्ट ऑन कॉल हूँ। SMHS में कार्डियोलॉजी का बहुत रश होता है, इमरजेंसी होती है कार्डियोलॉजी, लोग मरते हैं, 1 मिनट में मरते हैं, ठीक है, उनका इलाज करने जा रहा हूँ। टस से मस नहीं हुए वो। उसके बरक्स जब मैं नीचे उतरा गाड़ी से, जब मैंने उसको बोला मैं तुम्हारे ऑफिसर से बात करता हूँ, उसने अपने बैटन से मेरे पेट पर एक डंडा मारा और SHO दौड़ता हुआ आया और मुझे थाने में ले गया। उसके बाद मेरा फ़ोन ज़ब्त किया ताकि मैं किसी को कॉल नहीं कर पाऊँ। मैं उसको मिन्नतें करता रहा कि मैं अपने HOD को कॉल करूँ, मैं अपने प्रिंसिपल को कॉल करूं, सो दैट कि यहाँ पे कोई डॉक्टर उन मरीजों को जो यहाँ पे हैं, कार्डियोलॉजी के मरीज़ हैं, उनका इलाज करे, उनकी कोई देखभाल करे। वो वहाँ से मुझे बोलता है कि आप लोग डॉक्टर क्या करते हो, आप लोग चोर हो, नकली दवाइयाँ बेचते हो, आप लोग जाली पुर्जे लिखते हो, कमीशन खाते हो, यही करते हो। ये कोविड एक मजाक बना हुआ है, जो भी कोविड में होता है ये सब पुलिस करती है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर इसमें भी पैसे कमाते हैं। दिस इज व्हाट ही वाज टेलिंग मी। आपको लगता है कि जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की इज्जत हो रही है, कश्मीर में नहीं हो रही है? वही मैं कह रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है डॉक्टर्स को, दे आर फ्लावरिंग डॉक्टर्स, लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है ना हमको हरास कर रही है। उसके बाद वो SHO मुझे बोलता है कि अगर तू चुप नहीं करेगा मैं तेरे ऊपर ऐसा एक्ट लगाऊंगा कि 10 साल तक तू जेल से नहीं निकलेगा। ये डॉक्टर श्रीनगर में आज मीडिया से बात कर रहे थे, खामोश मुजाहरा भी था और पुलिस को बताना चाहते थे कि आप हमारे हैं, हमें मारिए मत, हमें पीटिए मत, हमें खज्जल ख्वार ना करिएगा। ये डॉक्टरों का बयान था। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि पुलिस की, हमारी पुलिस ने खुद अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि पुलिस अगर सही भी करे अक्सर जगहों पे, तभी पुलिस पे भरोसा नहीं करते हैं लोग। उसकी वजह है पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट की खुद अपनी छवि ख़राब की है। कई पुलिस के एहलकार ऐसे जो अपनी पुलिस की, अपने डिपार्टमेंट की छवि ख़राब करते हैं और आवाम में जो पुलिस का एक है उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया जा रहा है। और इन मामलात में हमारी पुलिस को ये जिम्मेदारी है कि अपनी इमेज को साफ़ करे, ठीक करे, कोशिश करे कि हमारी पुलिस जो है ये हमारी पुलिस है और इस पुलिस पर जब कोई आँच आए तो हम सब इसके साथ खड़े हों। ये हमारी पुलिस और इसी पुलिस के हवाले से इल्ज़ाम लगातार दूसरे दिन लगते रहे और इन्हीं इल्ज़ामात के पस मंज़र में पुलिस अफसरान से ये गुजारिश की तहकीकात करे, कौन ज़िम्मेदार है और तहकीकात का जो पर्चा है उसको आवाम के सामने रखे कि किसने गलती की और जिसने जो गलती की, डॉक्टर की गलती है, मौलिज की गलती है या वहाँ पे राह चलते शख्स की गलती है या पुलिस एहलकार की गलती है, सबको सामने लाएं ताकि हमारी पुलिस की जो इमेज बनाई जा रही है, कुछ पुलिस वाले ही उसके लिए ज़िम्मेदार हैं जो इमेज बना रहे हैं, उस इमेज का दब्बा हमारी पुलिस पे नहीं लगना चाहिए। ये बात पुलिस की, लेकिन और भी मामला थे। मामला सियासत का है और सियासत के पहलू पिछले 3 दिनों से काफ़ी गर्म हो रहे हैं कश्मीर में। एक खबर, अफवाह कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं खबर है, कुछ ज़राया से ये खबर बता रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस को कोट करते हुए खबर बता रहे हैं और ये खबरें टीवी, अखबारात सभी जगहों पे बन रही हैं कि जम्मू कश्मीर में नई सियासत शुरू होने जा रही है। और जिस तरह राम माधव ने बयान दिया था कि ईद के बाद सियासी उथल पुथल या सियासी सरगर्मियाँ जम्मू कश्मीर में शुरू होंगी, उसी हवाले से अब कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियाँ
सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं और इन्हीं सियासी सरगर्मियों में पहला नाम अल्ताफ़ बुखारी का लिया जाता था और उसके बाद दूसरे नाम लिए जाते थे। उस्मान मजीद का नाम लिया जाता है, जुल्फ़िकार चौधरी का नाम लिया जाता है, दिलावर मीर का नाम लिया जाता है, ग़ुलाम हसन मीर का नाम लिया जाता है, अशरफ मीर का नाम लिया जाता है, सुनील शर्मा का नाम लिया जाता है, विजय बकाया का नाम लिया जाता है, मुंतज़िर महिदीन का नाम भी और गयूर भी इस दौर में अपना नाम बता रहे हैं। जनूबी कश्मीर से PDP के साबका लीडर और पहलगाम से PDP के एक वक्त के MLA का नाम भी लिया जाता है और कई ऐसे नाम लिए जाते हैं जिनके बारे में आज तक बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन नाम लिए जाते हैं अपने अपने हिसाब से। कुछ नाम प्लांट भी हो रहे और इन्हीं नाम के प्लांट किए जाने के पीछे की सियासत में कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कश्मीर में अफवाह भी बेवजह नहीं उड़ती है, कुछ ना कुछ उसके पीछे की कहानी होती है। और लोग ये भी कहते हैं अगर पीछे इसकी कहानी नहीं होती तो कल उमर अब्दुल्ला इन सभी हालात में, क्वारंटीन में, ख़तरे में, डेंजर में अचानक दिल्ली क्यों जाते। बच्चों से मिलना अलग बात, लेकिन बच्चों को यहीं बुलाया जा सकता था। यहाँ से वहाँ जाना और उसके पीछे के क्या महरिकात हैं, क्योंकि इस बीच में रूहुल्लाह का जो बयान आया है वो बड़ा तीखा बयान है, बड़ा तेज़ तरार बयान आगा रूहुल्लाह का। और आगा रूहुल्लाह के इस बयान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई हलकों को झंझोड़ के रखा होगा। तनवीर सादिक के रद्द-ए-अमल की ट्वीट में अपना बयान जो आगा रूहुल्लाह ने दिया है उसको देख के लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और उमर अब्दुल्ला और फ़ारूक अब्दुल्ला की रिहाई, जहां पिछले दिनों फ़ारूक अब्दुल्ला की रिहाई हुई है और उमर अब्दुल्ला का दिल्ली का दौरा, कुछ लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं कि आखिर कब तक ये सब कुछ होता रहेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, लेकिन अच्छी खबर ये भी आ रही है कि यहाँ के जो सियासी लीडरान हैं उनकी रिहाई भी अमल में लाई जा रही है अगले दिनों। कुछ हल्कों ने हमें कल बताया था कि आज ये रिहाई मुतवक्का है और जो लोग अंदर हैं उनको बताया गया है कि वो अपना सामान वगैरह पैक करें, लेकिन आज नहीं हो सकी। आखिरी खबरें मिलने तक शायद कल हो जाए, हमें उस तरह की खबरें भी मिल रही हैं। लेकिन मामला सबसे बड़ा यही है कि जो लीडर श्रीनगर में 5 अगस्त को बंद किए गए हैं उनकी रिहाई की बात तो की जाती है। अल्ताफ़ बुखारी कल दिल्ली पहुँचे, होम मिनिस्टर से बात की तो उनकी रिहाई की बात की, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो कश्मीर से उठा के दिल्ली और दूसरी रियासतों में कैद किए जा चुके हैं 5 अगस्त को ही? उनकी बात कोई क्यों नहीं करता है? उनकी रिहाई की कोई बात क्यों नहीं करता है? वो भी तो क्या वो सियासतदान नहीं है, बड़े लीडर नहीं है, छोटे हैं? उनकी रिहाई का भी तो हक बनता है। ईद पर उनकी रिहाई नहीं हो सकी है, फिर कब होगी? और ये सियासतदान जो आज सियासत चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, क्या उनकी रिहाई की बात नहीं कर सकते हैं? ये उनकी रिहाई की बात, लेकिन और भी मुद्दे हैं कश्मीर में। और जहाँ सियासत का मुद्दा है और सियासत के मुद्दे में बड़े पहलू निकल कर सामने आई जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत अलग, हालात अलग। उसी पस मंज़र में चीन का चींची भी अब देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। लद्दाख की पहाड़ियों पे बताया जाता है कि बड़ी कोशिश कर रहा है, कुछ बंकर्स बनाने की भी खबरें आ रही हैं, कुछ वीडियो, कुछ स्केच जो है, जो इमेज हैं, जो सैटेलाइट इमेज हैं, वो भी बाहर आ रही हैं। और उस पर उतनी बड़ी जो खबर है उस हवाले से बताया जाता है कि यहाँ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, यहाँ से भी आर्टिलरी, हेवी वेपन जो सब कुछ है बॉर्डर पे पहुँचाए जा रहे हैं। और सब जाहिर है चीन को तो जवाब देने में कोई पीछे नहीं रहेगा। चीन की सारी जो अकड़ी है वो निकाली जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी दौरानी शब्द सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। शाहपुर का सेक्टर राजौरी पुंछ के इलाके में पड़ता है, वहाँ तो साल में हर साल इस साल आए दिन कुछ न कुछ होता रहा और दौरानी शब्द भी जोर की गोलाबारी हुई है। करीबन आधा दर्जन मवेशियों के मारे जाने की खबर है, इमलाक को भी नुकसान पहुँचाने की खबर है। अच्छी खबर यही है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, फ़ौजों के दरमियान। और इसी दरमियानी में लोग ये भी बात करें कि ख़तरे बड़े हैं। एक तो कोविड का ख़तरा, उस पर इकानमी दोनों मुल्कों की डोल हो रही है, उस पर चीन भी अपनी अकड़ दिखा रहा है। तो इस सारे के बीच में कम से कम ये दो दोस्त, ये दो भाई एक वक्त के मिल के तो आगे बढ़ सकते हैं, क्यों न आगे बढ़े मिल के, और आपस में ये जो गुत्थम गुत्था चल रही है बॉर्डर पे, इसको बंद करें। क्योंकि पार की गोली चले या आर का गोला चले, मरता कश्मीरी है दोनों अतराफ से। और दोनों अतराफ से मरते हुए इस कश्मीरी की पहले ही रग या यूँ कहें तो इसकी पहले ही कमर झुकी है, और कितना झुकाएगा। यहाँ की इकानमी ख़राब हो चुकी है, यहाँ का बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, यहाँ पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब और कितना ख़त्म होगा जम्मू कश्मीर का, क्योंकि कई और मामलात हैं। और इन्हीं मामलात में
हमारे यहाँ कई कानून भी बनते जा रहे हैं और उन्हीं कानूनों पर सवालात आज भी कश्मीर में उठाए जा रहे हैं। अभी दबे लफ्ज़ों में ही सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन लगता है जिस तरह से लोग उस पर रद्दअमल ज़ाहिर करें वो आने वाले दिनों में सवाल भी बन सकते हैं। लेकिन आपको बताएं, श्रीनगर के स्टूडियो से अभी बस इतना ही। मुझे मेरे साथी साहिल के साथ दीजिए इजाज़त। रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपने ख्याल। रात 6:30 बजे आपके लिए लेकर आऊँगा ग्राउंड रिपोर्ट। अभी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।